हाँ जी गाइस, तो आज हम कर रहे हैं थ्योरम 6.4 थ्योरम। तो थ्योरम 6.4 क्या कहती है कि अगर आपके पास ये ट्रायंगल ए बी सी है, ओके, और एक हम बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, उसको मैंने बोला कि ये मेरा डी ई एफ है और ये पी क्यू है, ओके। तो ये कहता है कि अगर आपके पास गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी है, गिवन you have triangle ABC and triangle DEF, okay, such that इस तरह से हैं कि AB अपॉन BC, AB अपॉन DE, ठीक है, दिस अपॉन दिस पूरी पूरी इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DE, AC अपॉन FD। ये अगर आपको गिवन है तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि ऑल द एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी शुड बी इक्वल्स टू एंगल ई, ओके, और एंगल सी जो है वो हो जाएगा एंगल एफ के इक्वल। ये वाला इसके इक्वल करना है मुझे प्रूफ, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। इसका मतलब है कि अगर आपको साइड्स की रेशियो सेम है तो एंगल आपके उन ट्रायंगल्स के एंगल भी इक्वल होंगे। अगर दो ट्रायंगल के साइड के रेशियो सेम है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंड ये भी प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, ओके। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में बस ये वाला पोर्शन हमारा कंस्ट्रक्शन का है, तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन डैट पॉइंट पी एंड क्यू कहाँ लिया है, ऑन डीई एंड डीएफ, सच डैट इस तरह से लिए हैं हमने कि जो ए बी है वो डी पी के इक्वल है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी पी, और ए सी जो है वो डी क्यू के इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ को ना। ये थोड़े बड़ी थ्योरम है तो इसको हम 3 स्टेप्स में करेंगे बेसिकली प्रूफ को, ठीक है। तो यहाँ लाइन मार लेते हैं 1 2। तो हम सबसे पहले कर रहे हैं स्टेप 1। तो स्टेप फर्स्ट में क्या है ना, आप ट्रायंगल्स देख लीजिए एक बार। स्टेप फर्स्ट में हम गिवन ले लेंगे, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया है। तो गिवन में ना हम दो साइड लेंगे, ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन एफ डी। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ डी, यहाँ से फ्रॉम 1, ठीक है। तो ये है हमारा फ्रॉम 1 फर्स्ट स्टेप है, दैट इज ए बी ऊपर से लिया गया अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ओके। अब जो ए बी था वो किसके इक्वल था, ए बी इक्वल था डी पी के, और ए सी किसके इक्वल था, डी क्यू के। तो ए बी जो है वो डी पी के इक्वल है और ए सी जो है वो डी क्यू के इक्वल है। तो ए बी की जगह पे मैं डी पी लिख दूंगा, डी पी डिवाइडेड बाई डी ई, और ए सी की जगह पे मैं डी क्यू लिख दूंगा, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एफ, ओके। अब जब यहाँ पे आ जाओ ना तो आप क्या कर दो, यहाँ रिवर्स कर दो, रिवर्स मतलब उल्टा कर दो। तो डी ई ऊपर चल जाएगा, डी ई डिवाइडेड बाई डी पी इज इक्वल टू डी एफ डिवाइडेड बाई डी क्यू। मोस्टली क्वेश्चंस में हम 1 ऐड करते हैं, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों ही साइड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये आ गया डी ई अपॉन डी पी -1 इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू -1। तो डी ई ये ऊपर चल जाएगा, तो डी ई माइनस डी पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। अब डी ई माइनस डी पी देखो क्या होता है। अगर आप डी ई माइनस डी पी को देखो, डी ई में से डी पी गया तो क्या बचा, पी ही बचा, और डी एफ में से डी क्यू गया तो क्या बचेगा, क्यू एफ बचेगा, सेम। तो डी ई में से डी पी गया तो पी ई अपॉन डी पी, डी एफ में से डी क्यू गया, डायग्राम में चेक कर लो, तो क्यू एफ अपॉन डी एफ, क्यू एफ अपॉन डी क्यू, ओके। फिर यहाँ पे दोबारा से क्या करना है, दोबारा से रिवर्स कर दो, रिवर्स। तो डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, ये आ गया। अगर डी पी अपॉन पी ई, ठीक है, डी पी अपॉन पी ई, तो यहाँ लिख लेते हैं हम, डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अब ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ हो, तो रेशियो अगर सेम है तो इस ट्रायंगल में क्या लग जाएगी, बीपीटी लग जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो ये लाइन है ये इसके पैरेलल होगी, ये वाली लाइन, क्योंकि डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ है। तो पी क्यू इज पैरेलल टू
BC। अगर PQ BC के पैरेलल है तो एंगल P किसके इक्वल होगा, एंगल E के, और एंगल Q किसके इक्वल होगा, एंगल F के। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। तो ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ध्यान रखना कि ये इसके बराबर कर दिया, ये इसके बराबर। अब स्टेप सेकंड में क्या है, यहाँ से स्टेप सेकंड स्टार्ट कर देते हैं। ये हो गया स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में हम ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे हम DPQ और एक लेंगे हम DEF। एक छोटा ट्रायंगल ये वाला और एक इसका बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। तो इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल एंड ऐसे लगा दो DEF, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल। तो छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में क्या है, अभी तो किया है आपने कि जो एंगल P और एंगल E के इक्वल है। इन ट्रायंगल DPQ और DPQ और DEF में अभी हम ये प्रूफ करके हटे ना कि जो PE के इक्वल है Q F के इक्वल है। तो जरूरी नहीं है कि 3 ट्रायंगल्स का यूज़ करें हम। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय एंगल से कह सकता हूँ। तो अगर ट्रायंगल आपके सिमिलर है, अगर आपके ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा, DP अपॉन PE, ध्यान से देखना, DP अपॉन PE इज इक्वल टू PQ अपॉन EF, PQ अपॉन EF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF इज इक्वल टू DQ अपॉन QF इज इक्वल टू DQ अपॉन QF। तो ये होगी इक्वेशन नंबर हमारी 3, ठीक है। इसको हम पेन चेंज कर देते हैं, 3 लिख देते हैं। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पकड़ लो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ फर्स्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान देना। फ्रॉम फर्स्ट में मैंने पकड़ा AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन FD। ध्यान से देखना, तो जो AB है, AB किसके इक्वल था, AB था DP के इक्वल, और AC किसके इक्वल था, AC है DQ के इक्वल, AC इज इक्वल टू DQ। तो पुट करो पहले, तो AB की वैल्यू DF अपॉन DE इज इक्वल टू, ये बीच का ऐसे रखना है, और ये आ जाएगा AC की जगह क्या आ जाएगा, DQ अपॉन FD। इसको नाम देते हैं हम, इसको नाम दे दो, अच्छा ब्लू पेन से दे दो, इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब आप फ्रॉम 3 एंड 4, ध्यान से समझना चीज़ को, फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 में आपको क्या दिख रहा है, 3 और 4 में आपको 2 चीज़ें सेम दिखी देगी। एक तो आपको दिखा देगा इधर DP, AB की जगह हमने DP नहीं किया, ये DP है, DP अपॉन D, और यहाँ पे भी DP अपॉन D। तो यहाँ पे हमने ना 2 वैल्यू पकड़नी है, एक तो ये पकड़ो, ये तो अंडरलाइन करो टिक में BC, और एक पकड़ लो PQ वाला। तो अगर ये सारे बराबर है तो ये दोनों भी बराबर ही हुए। तो BC अपॉन EF क्या करना चाहता बताता हूँ, इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। इसे EF से EF तो कट जाएगा और BC इज इक्वल टू PQ बचेगा। BC को हमने PQ के बराबर कर दिया है, आप समझ रहे मेरी बात। तो भाई इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4 नाम। तो आप BC भी कह सकते हो, BC जो है PQ के बराबर है। अब इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ये है स्टेप नंबर थर्ड कि इन ट्रायंगल ABC, ध्यान देना, एंड ट्रायंगल DPQ। ABC और DPQ में क्या है आपको पता ही है, AB इज इक्वल टू DP, बार बार वही, AC इज इक्वल टू DQ, और अब BC इज इक्वल टू PQ। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ बाय साइड क्राइटेरिया, ठीक है, साइड क्राइटेरिया। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, बड़ा थ्योरम को, बड़ी मुश्किल थ्योरम है, ठीक है। अब अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CP/CD, ऑल द एंगल्स एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो कैन आई सेट इट, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ओके। एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। ये बात देखो ध्यान से, ये देखा। अब मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या था, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या था, देखो कि एंगल P तो एंगल E के बराबर है, और एंगल Q एंगल F के बराबर है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें देखो आप ध्यान से, एक तो ये देखो और ये देखो। इसमें ये बताया जा रहा है कि B P के बराबर है, P E के बराबर है। तो B जो है P के बराबर है, P जो है E के बराबर है, ओके। और फिर क्या बताया जा रहा है कि C जो है Q के बराबर है, Q जो है F के बराबर है, C जो है Q के बराबर है, Q जो है F के बराबर है। ये तो प्रूफ करना था, देखो हो गया प्रूफ, हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ कि देयरफॉर हेंस एंगल B, हेंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F,
ठीक है, एक तो ये हो गया प्रूफ। अब ये वाला रह गया, ये ट्रायंगल ABC को DEF के सिमिलर प्रूफ करना है, तो पकड़ लो इनको। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ABC और DEF में A D के इक्वल है, B E के इक्वल कर दिया, C F के इक्वल कर दिया, तो दो ही पकड़ लेते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, वैसे दो से काम चल जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय एंगल क्राइटेरिया, हैंस प्रूफ। ठीक है, स्टेप वाइज करो, देखो यहाँ से स्टार्ट है, स्टेप वाइज करो, आपको जो है बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगी ये चीज़ बहुत अच्छे से। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।